हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज अपन देखने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे इसको और मज़े में पढ़ाई करेंगे अपन, और ढंग से करेंगे, जो आपका कहीं से भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो लास्ट तक देखेंगे, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करके जाऊंगा, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग डेडिकेटेड हो, ठीक है ना। तो आइए देखें, क्योंकि डेडिकेशन होगा तभी अपन देख पाएंगे यार, ठीक है ना। टाइम पास करने के लिए देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको प्यार से अपन FBD बोलते हैं, क्या बोलते हैं? FBD बोलते हैं। होता क्या है भाई साहब? फ्री बॉडी डायग्राम देखो जल्दी, बिना टाइम पास के। आपके ये M ऑब्जेक्ट है, मास इसका क्या है? M है, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे फोर्सेस आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। मीन्स F1, F2, F3, और आपने एक देखा होगा एक बात कि ये जितने फोर्स हैं सबकी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस अलग अलग है, ठीक है ना। मीन्स कहने का मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं फील दिलाने की बात करूं तो आपको फील आ जाएगी कुछ देर में। बस मेरी बात है, 2 मिनट आप सुनते रहना बस, ठीक है ना। किसी बॉडी पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि किसी बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, जितने सारे फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, एक स्पेशल पॉइंट पे लगते हैं, एक खास पॉइंट पे लगते हैं, ठीक है ना। उस खास पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई साहब? उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? चर्चा होगी, डिटेल चर्चा होगी, टेंशन मत लेना, जब सेंटर ऑफ मास अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी आप सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा ये चीजें जानो कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, वो एक स्पेशल पॉइंट पे, एक खास पॉइंट पे लगता है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। मींस सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर वी एज्यूम ऑल मासेज ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड देयर। समझ में आया? मींस एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उस बॉडी का टोटल मास उस पॉइंट पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आया? तो ये होता है FBD का मतलब। मींस हम किसी बॉडी को जैसे उठाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा मेन मोटो क्या रहता है कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को क्या करें? बैलेंस करें। आपने देखा होगा श्री कृष्ण ने क्या किया था? पहाड़ को उठा लिया था उंगली पे। बेसिकली उन्होंने क्या किया था? सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर लिया था। ऐसे ही हमारे आइंस्टाइन साहब ने भी बोला था कि हम भी फिंगर पे अर्थ को उठा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन दुनिया ने बोला भाई साहब आप मत उठाओ, आप ऐसे ही नोबेल प्राइज ले लो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत महान आदमी थे, सभी जानते हो। वैसे नोबेल प्राइज उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, काम की बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। तो इसमें एक और खास बात सुनते जाइए आप लोग कि क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, एक बात हमें याद रखनी है कि किसी बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं, चाहे जैसे भी फोर्स लग रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। देखिए इसका डायरेक्शन ये कैसे भी लगे, एक स्पेशल पॉइंट पे लगेगा, जिसको अपन मानते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। वहां पे सारा मास एकत्रित हुआ है, इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं। इतनी बातें क्लियर होने के बाद एक और, हम कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना हो हमारे पास, FBD का दूसरा जो पॉइंट है जो अपन को ध्यान में रखनी है कि कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, हमारे पास, उसकी साइज जो है कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमेशा अपन क्या कंसीडर करेंगे? एक पॉइंट मास। मींस हम क्या मान के चलेंगे कि देखिए, जैसे हम ये मान के चलेंगे कि ये अपन के पास जो M ऑब्जेक्ट है और इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो मैं ये मानूंगा कि हमारे पास एक पॉइंट है, मींस वो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने, और इस पॉइंट पे ये सारे फोर्स लग रहे हैं। तो इस सारे फोर्स को अगर मैं इस पॉइंट पे दिखाने की कोशिश करूं आपके सामने, तो कैसा दिखाऊंगा कि भाई साहब इस पॉइंट पे फोर्स लग रहे हैं, ये F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, ठीक है, F4 ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है, और F5 ऐसे लग रहा है। मींस सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या मानेंगे कि हमेशा क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट से, चाहे हम ट्रक की बात कर रहे हो, कार की बात कर रहे हो, ठीक है ना, किसी भी चीज, कितनी भी बड़ी बॉडी हो, हम अपने पास अपन एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, उस पे नेट फोर्स लिखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का सिंपल सा एक ही फंडा होता है कि आप क्या करें, बॉडी पे नेट फोर्स लिखें। जितने सारे फोर्स आपके नजर आ रहे हैं आपके जीवन में, जितने सारे फोर्स हैं आपके जीवन में तो नहीं, मींस आपको बॉडी पे जितने सारे फोर्स मतलब कि दिखाई दे रहे हैं, सबको लिख दें, फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। बस फंडा यही है इसका। अब देखिए, इसमें एक और खास बात होती है जानने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम में, अगर समझना चाहते हैं अपन तो समझने के लिए है आप लोग, नॉर्मल फोर्स की चर्चा होगी भाई साहब। किसकी चर्चा होगी? तो नॉर्मल फोर्स की।
इससे नॉर्मल फोर्स के बारे में एक और चीज आप जान सकते हैं कि दुनिया की कोई सा भी बॉडी हो, दुनिया की कोई सा भी बॉडी हो, उस पे mg लगता है डाउनवर्ड, सभी जानते हो, ये जानते हो ना। ये मान लो इसका मास m है, नीचे क्या लगेगा mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये कहना बेटर होगा, ठीक है ना, बताऊंगा क्यों मैं बता रहा हूं। वैसे डाउनवर्ड भी बोल सकते हो, जैसे कि m ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल फोर्स की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, अभी mg की चर्चा कर रहे हैं, जो फर्जी की बातें हैं। ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पे क्या लगेगा नीचे mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सभी जानते हो वेट लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, डजंट मैटर व्हाट्स द पोजीशन ऑफ योर बॉडी, ठीक है ना। मींस कहने का मतलब क्या है, इस बॉडी का पोजीशन व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन आपका वेट जो लगेगा mg हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। मींस आप चाहें तो इस बॉडी को चाहे आप ऐसे सरफेस पे रख दें जो अभी मैंने रखा था, या इंक्लाइन प्लेन पे रख दें, ठीक है ना, तो भी जो आपका mg लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ में आया? चाहे आप कैसे भी इधर उधर कर दें, कोई सा भी पोजीशंस हो, mg हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये दिमाग में आप डाल लो। इतना डालने के बाद दिमाग में अब नेक्स्ट बातें होगी नॉर्मल फोर्स की, ठीक है ना। नॉर्मल फोर्स, ये छोटी छोटी बातें इसके रिगार्डिंग आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बता रहा हूं, तो इसके पेरीफेरी में जितने सारे कंसेप्ट हैं उसको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो खैर अपन बात करेंगे अब नॉर्मल फोर्स की। जब बात करते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है नॉर्मल फोर्स। देखिए नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जहां पे टचिंग फोर्स होता है, बॉडी जहां पे टच करेगी वहां पे नॉर्मल फोर्स होगा। सिंपल सा नॉर्मल फोर्स का कंसेप्ट ये होता है कि देखिए कि जब भी क्या होगा कि हमारे पास बॉडी होगा और वो बॉडी जो होगा जहां पर भी किसी सरफेस पे टच करेगा तो वो सरफेस क्या करेगी। नहीं समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? चलो एग्जांपल से ही समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है, m मास है इसका, और हमने क्या किया, इसको इस सरफेस पे रख दिया। क्या किया? फास्ट चल रहा हूं मैं, ज्यादा फास्ट बोल रहा हूं मैं, बताओ दिक्कत हो रही है? चलिए आसान सी बात है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये मास m मास का ऑब्जेक्ट है, हमने इस सरफेस पे रखा, तो ये बेसिकली क्या किया, सरफेस को नीचे प्रेस करने की कोशिश की, किससे? mg लगा के, mg लगा के। तो क्या करेगा, ये जो अपना सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये क्या चाहेगा, अपने इनिशियल शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखना। क्या चाहेगा? अपने इनिशियल शेप एंड साइज को मेंटेन करके रखना। इसलिए क्या करेगा कि ये जो सरफेस है इस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ऐसे नॉर्मल तो जानते हैं आप लोग 90 डिग्री पे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं ना। मींस नॉर्मल फोर्स जो लगाएगा वो ये वाला लगाएगा, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। समझ में आया? अब नॉर्मल फोर्स जो होता है, एक बात इसमें से याद रखें, नॉर्मल फोर्स में जो खास बातें होती है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बातें आपको याद रखनी है। जो नॉर्मल फोर्स लगता है, टचिंग फोर्स होता है, जहां पे टच होगा वहां पे लगेगा। अगर टच बॉडी नहीं कर रही है, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। और कैसे लगता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस यहां पे देखो कांटेक्ट हो रहा है तो कांटेक्ट लगेगा, नॉर्मल लगेगा, चाहे इस बॉडी का पोजीशन कुछ भी हो। समझ में आया? एक दो एग्जांपल देता हूं नॉर्मल की, आपको फील आ जाएगी, फिर अपन एफबीडी में चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए नॉर्मल फोर्स के बारे में और मैं बात करूं तो आपको मैंने जो बात, देखिए यहां पे बॉडी था, नॉर्मल लगा, आपको सभी को बोला, सभी ने बोला, मजा आया सर। चलिए दूसरा देखते हैं। इस बॉडी को मैं कहां पे रखता हूं? इंक्लाइन प्लेन पे रखता हूं। कहां पे रखता हूं? इंक्लाइन प्लेन पे। तो फोर्स इस पे कितने एक्ट कर रहे हैं? तो सर फोर्स तो हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं सर, आप ही बता दो सर। तो ठीक है, मेरी बातें ध्यान से देखो, कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं। हमने क्या बोला था, mg हमेशा आपके जीवन में नीचे लगेगा, ठीक है ना। किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। समझ आ रहा है ना? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, mg हमेशा डाउनवर्ड, ठीक है ना। नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल बोला कि जहां पे बॉडी टच कर रही हो, या जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा हमेशा जीवन में। ये दिमाग में डाल लो आप, ठीक है ना। मींस जो नॉर्मल की डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस का टच कहां पे कर रहा है, ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपकी नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, दैट मींस ये वाला। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। नॉर्मल की कहानी समझ में आ रही है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये वाली सिचुएशन है, हमने क्या किया, ये दीवार कौन सी, अमिताभ बच्चन वाली नहीं, हमारे घर की दीवार, ठीक है ना। ये दीवार के
सहारे हमने क्या किया, ये देखिए एक रोड है, ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा। इस रोड को हमने क्या किया, यहाँ से सपोर्टेड यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल की डायरेक्शन बताएं, नॉर्मल कहाँ पे लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी करके बताओ और अपना कर लेना, फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखना, ठीक है ना। समझ आया? तो देखिए अगर मैं बोलूं कि आपसे पूछूं कि देखिए यहाँ पे ये रोड है, अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर नॉर्मल लगेगा तो कहाँ लगेगा, तो नॉर्मल भाई साहब आपको बताया था जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है भाई साहब और यहाँ पे है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालने का, मींस दो जगह नॉर्मल की सिचुएशंस होगी। अब देखिए नॉर्मल लगेगा कैसे, तो मैंने बोला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगी, मेरा पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। जीवन भर जीवन आसान हो जाएगी, सही बता रहा हूं मैं, ऐसे लगेगा। समझ में आया? नॉर्मल की डायरेक्शन यहां पे नॉर्मल कैसे लगेगा भाई साहब, ऐसे लगेगा। समझ में आया? तो सबसे पहले नॉर्मल समझ में आया, नॉर्मल कैसे लगता है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पे लगेगा और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है नॉर्मल का। और एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों समझ में आया बातें। एक और देखो, एक और देखते हैं यहाँ पे नॉर्मल की सिचुएशंस। मान लीजिए देखिए, मान लीजिए कि अपन के पास ये रोड है, अपन के पास क्या है भाई साहब, ये रोड है, ठीक है, रोड की ये सिचुएशंस, ये वही अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं, घर की दीवार है अपनी, ठीक है ना। समझ में आया? ये रोड की डायरेक्शन समझ में आ रही है। अब आपसे पूछो कि भाई नॉर्मल की बात बताओ, यहाँ पे नॉर्मल कोई खास बात नहीं है सर, नॉर्मल बस यही पूछ रहा हूं आपको। रोड है, नॉर्मल कहां पे लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे सभी ने कर लिया, उम्मीद है पहले खुद से ट्राई करो फिर ये देखना, ठीक है ना, तभी आपको और मजा आएगा और क्लियरिटी भी आएगी। नॉर्मल कहां पे लगेगा भाई साहब, तो यहां पे लगेगा। दूसरा कहां पे लगेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हम जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। देखिए भाई साहब ये वाला, यहां पे नॉर्मल की डायरेक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल, यही है ना नॉर्मल। मेरे को ज्यादा क्लियर नहीं है यार, नॉर्मल इसी को बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। हाँ सर इसी को बोलते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पे देखें, समझ आया कि नहीं आया, आया ना समझ। तो देखिए ये थी कहानी नॉर्मल की, तो आप ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल कैसे होता है, क्या कहानी होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। 2 लाइन आपको थ्योरी लिखवा देता, आप रट लेते, कोई फायदा, आपको फील आ गई होगी अब, ठीक है ना। तो मेन देखो फिजिक्स कंसेप्ट से चलता है, मैं बार बार यही बोलता हूं कि फिजिक्स आप समझना है, कंसेप्ट क्लियर करनी पड़ेगी। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालनी है, फिजिक्स का क्वेश्चंस करनी है, तो आपको भाई साहब कंसेप्ट पे चलनी पड़ेगी, रट्टाफिकेशन पे तो बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई साहब, ठीक है। अपन को तो कंसेप्ट सीखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं कि अब क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो तिल से तलवार तक बातें आपको पहले ही बताता हूं मैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन बरसात क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस है, एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मिलने हैं मुझसे आई 10 kg और 5 kg। यहां पे मास ले लेते हैं कुछ यहां पर भी, ठीक है, 10 kg। फाइंड नॉर्मल, दोनों केस में आपको क्या निकालनी है भाई साहब, फाइंड नॉर्मल फोर्स, फाइंड नॉर्मल फोर्स। भाई साहब कौन सा फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि नॉर्मल निकालनी है, क्या करें भाई साहब। तो हम जानते हैं, सर ने बताया था हमको, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, उसी के डायरेक्शन अपन को निकालनी है। फास्ट बोल दिया ना, कोई बात नहीं, सुना बात है ना, इसलिए समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे देखिए बॉडी रखा हुआ है, कहां पे भाई साहब, इस सरफेस पे रखा हुआ है, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे टच कर रहा है। नॉर्मल फोर्स हमेशा तभी लगेगा जब बॉडी टच में हो, टच में नहीं है नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आया। तो देखिए टच में कहां है बॉडी, यहां पे है ना, इस सरफेस पे रखा है ना, मींस क्या नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये 10 kg का ब्लॉक नीचे लगा रहा है mg। तो ये सरफेस क्या चाहेगा कि मैं कंप्रेस ना हो जाऊं, भाई साहब मैं कंप्रेस ना हो जाऊं, ये मेरे को दबा ना दे, ठीक है ना। इसलिए क्या करेगा कि भाई मैं तेरे से नहीं दबूंगा, ठीक है ना। ये क्या बोलेगा, मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगा, और ये लगा दिया भाई साहब ये वाला। समझ में आया। मींस 10 kg जैसे सरफेस पे रखा,
10 kg को फील आ गई, भाई साहब ये मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है और मैं दबूंगा नहीं, मैं भी फोर्स लगाऊंगा। ऐसे ही जहां पर भी टच होगा यही सरफेस उसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा। यही कहानी है, सिंपल। मींस ये क्या चाहेगा कि भाई मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, मैं भी तेरे पे फोर्स लगाऊंगा। और इसने ऊपर लगा दिया, 10 kg ने नीचे लगा दिया सरफेस पे, तो सरफेस ने 10 kg पे ऊपर लगा दिया। सिंपल सा कंसेप्ट। अब क्वेश्चन है कि नॉर्मल क्या होगा, तो सर नॉर्मल कैसे निकालें अब? तो आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाले से लिखूं n इक्वल टू mg, तो आपको भाई साहब कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए सर? होने चाहिए सर। अब देखिए, क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम, क्या मैं n इक्वल टू mg लिख सकता हूं? मेरे को समझ नहीं आया सर, पता ना क्या कर रहे हो सर, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, ऐसे नहीं हो सकता सर। भाई साहब ये इसलिए मैंने लिखा कि अब ध्यान से सोचें कि जब ये 10 kg ब्लॉक को मैंने सरफेस पे रखा, तो क्या ये 10 kg ब्लॉक सरफेस को फाड़ के नीचे चला गया? मैं जमीन पे खड़ा हूं, मेरे पे mg लग रहा है, अगर मैं ऐसे चुपचाप ऐसे खड़ा हूं, ठीक है ना, मेरे पे mg लग रहा है, इसका मतलब क्या मैं जमीन को फाड़ के नीचे चला गया? mg तो मेरे पे भी लग रहा है, तो क्या जमीन के नीचे तो मैं नहीं गया ना? और अर्थ सरफेस भी मेरे को नॉर्मल लगा रही है ऊपर की ओर, तो क्या उसके नॉर्मल से मैं हवा में तो नहीं चला गया ना? मैं तो यहीं पे हूं ना। मींस क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा नीचे और ये ऊपर वाला फोर्स इक्वल है, इक्विलिब्रियम है, इसलिए मैंने ये लिखा। क्लियर हुई ना? सच सच बता, क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, यही चाहिए फिजिक्स, इसीलिए है बस। अब देखिए सिंपल सा n इक्वल टू भाई साहब हो गया m की वैल्यू, देखिए यहाँ पे mg, m इंटू 10 और g की वैल्यू 10। आपका नॉर्मल हो गया कितना? 100 न्यूटन। बहुत बढ़िया। और कितने महानुभाव होंगे कि सर n क्या कर दो सर, ये n कर दो सर, काट दो सर, और 1 इक्वल टू 100 लिख दो। अगर ये किसी के मन में ख्याल है भाई साहब, तो बहुत गलत ख्याल है, बहुत गलत बात है, जीवन खराब हो जाएगी। सही बता रहा हूं मैं। अगर किसी के मन में ये आ रहा है ना कि सर n काट दो, तो जीवन खराब हो जाएगी फिजिक्स में, समझ रहे हो ना? आपको पता होनी चाहिए कि n इक्वल टू 100 इंटू n, इस n का मतलब है नॉर्मल फोर्स। इस n का मतलब क्या है भाई साहब? नॉर्मल फोर्स। और ये क्या है? एसआई यूनिट। ये क्या है? एसआई यूनिट। समझ आया? समझ आया? तो ऐसा मतलब कि अपन को कहानी नहीं बदलनी है। समझ आया ना? अब देखिए, कोई बात नहीं, होती है कंफ्यूजन यार, ठीक है ना। दुनिया में दो चीज़ें होती है, हमें चीज़ें समझ आती है या नहीं समझ आती है। समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सीखने के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं इस बात को, कोई खास बात नहीं है, तरीका वही है, ठीक है ना। बस इसमें क्या कर दिया हमने, तो आपको नज़र आ गया होगा हमने क्या कर दिया सर। हमने ये कर दिया सर कि देखिए यहाँ पे जो सरफेस था, ये जो सरफेस था, नॉर्मल फोर्स, ये यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। यहाँ पे दो जगह टच हो रहा है, बॉडी जो टच कर रही है वो दो जगह कर रही है। मैं एक बात बोला नॉर्मल फोर्स के लिए, जहां जहां पे टच होगा, जहां जहां पे बॉडी टच होगी, नॉर्मल वहां वहां पे लगेगा। ध्यान से देखिए, क्या बॉडी 5 kg और 10 kg, 5 kg एंड 10 kg भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और 10 kg और ये सरफेस भी एक दूसरे को टच कर रहा है। मींस क्या नॉर्मल इन दोनों के बीच में भी लगेगा, और नॉर्मल 10 kg और सरफेस के भी बीच में लगेगा। ऐसे ही ये समझ लो, आप फिर 3 ब्लॉक डाल लो, 4 डाल लो, कर लोगे, ठीक है ना। एक समझ लो। अब एक और कहानी यहां पे होती है कि देखिए, ये जो नॉर्मल फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। नहीं सर, बिल्कुल समझ में नहीं है सर, ये इक्वल अपोजिट का क्या कंसेप्ट है सर? तो इक्वल एंड अपोजिट का कंसेप्ट यह है कि आप याद करें न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है सर न्यूटन्स थर्ड लॉ? वो ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। ध्यान से देखें, आपने देखा होगा ये 5 kg का ब्लॉक और इससे सटे ये 10 kg का ब्लॉक, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा? ध्यान से देखो, 5 kg जितना 10 kg पे लगाएगा भाई साहब n, उतना ही 10 kg 5 kg पे लगाएगा। यही तो न्यूटन साहब ने बोला था, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सच बताओ, यही बोला था। और इतना ही नहीं बोला था भाई साहब, एक और बातें साथ में बोली थी। वो ये बातें बोली थी कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एवरी एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट्स ऑन 2 डिफरेंट बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है, समझो मेरी बात को,
क्या बोला उन्होंने कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहे हैं एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। देखिए साथ में आप ये भी याद करके रखेंगे, केवल एक्शन रिएक्शन पेयर याद गलत है, आप ये भी साथ में याद रखेंगे कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। देखिए ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, समझ में आया? तो एक तो नॉर्मल एक दूसरे के इक्वल लगाएंगे। क्या इसी ब्लॉक को मैंने ऐसे करके ये वाला लिख दिया, बिल्कुल सही किया सर आपने, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें हम तो समझ गए सर। मींस देखिए, और दूसरा केस क्या है कि एक तो नॉर्मल जो इस वाले इन दोनों के बीच में लगेगा, मान लिया कि ये नॉर्मल यहां पे लगाएंगे भाई साहब, N1 जो वहां पे मैंने लिखा वही लिख दिया यहां पे, ठीक है ना। एक लगाएंगे, देखिए 10 kg इस पे लगाएगा N1 और ये भी लगाएगा नीचे N1। क्या हो गया बात, हो गया कहानी? नहीं सर, एक और कहानी है सर, यहां पर भी टच कर रहा है, मींस सरफेस भी 10 kg पे नॉर्मल लगाएगा यहां पे, इसको मान लिया मैंने N2। इस फील आया, इस बात की फील आई होगी तो अब और तरीके से आएगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं तरीके से बनाऊंगा। मैं ऐसे लिखूंगा FBD फॉर 5 kg ब्लॉक। मैं क्या लिखूंगा भाई साहब? FBD फॉर 5 kg ब्लॉक, और क्लियरिटी आएगी। FBD का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे जितना फोर्स है, अभी अपन FD ही कर रहे थे ना, ठीक है ना। मींस FD का सिंपल सा फंडा ये है कि बॉडी पे, जिस बॉडी का आप FBD बना रहे हो, उस बॉडी पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं आप उसको लिख दो, आप उसको क्या कर दो, लिख दो। तो भाई साहब मेरे को बनानी है FBD किसका? 5 kg का। तो मैं क्या करूंगा, 5 kg पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं उसको लिख दूंगा। तो देखिए 5 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक, और इस पे फोर्स कितने लग रहे हैं? तो भाई साहब हर एक ब्लॉक पे या हर एक ऑब्जेक्ट पे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उस पे एक फोर्स तो लगता ही है, और वो होता है हमारा वेट mg। अभी मैंने बोला भी था इस बात को, ठीक है ना। अब बताओ, अब दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? तो सर दूसरा लग रहा है इन दोनों के टच होने के कारण नॉर्मल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, लग रहा है ना? बताओ लग रहा है ना? तो देखो यानी कि वो किधर लगेगा, क्या 10 kg 5 kg पे लगा रहा है, मुझे उस फोर्स से मतलब है। मैं 5 kg पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल रहा हूं ना, मैं वो निकाल रहा हूं, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 5 kg पे कौन सा फोर्स लगा रहा है 10 kg, तो N1 लगा रहा है ऊपर की ओर। भाई साहब क्लियर है बात, क्लियर है बात। या मैं इसको पॉइंट मास मान के ये भी लिख सकता हूं, ऊपर लग रहा है N1 और नीचे लग रहा है mg, ये भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है सर। अब देखिए अगेन ये क्या है, ये अगेन क्या है, इसके पास कोई वेलोसिटी तो है नहीं, कोई फ्रिक्शन की बात तो है ही नहीं, कोई कहानी यहाँ पे तो चल नहीं रही फ्रिक्शन आपकी मोशन की। अपन क्या देखें यहाँ पे 5 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, मैंने N1 इक्वल टू क्या कर दिया, mg। सिंपल सा क्या करेंगे, आपका y डायरेक्शन में फोर्स इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस y डायरेक्शन में फोर्स को इक्वेट करें, N1 इक्वल टू क्या आएगा, m की वैल्यू है यहाँ पे 5 इंटू जी की वैल्यू 10, यानी कि N1 इक्वल टू होगा 50 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई साहब? 50 न्यूटन। समझ आया? ये समझ आया? बोलो आया? ठीक है ना। कमेंट जरूर करना यार, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को समझ आ रही है ना, तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है ना। और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट करें हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया N1, 5 kg पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, तो N1 जो आया वो आया 50 न्यूटन। अब कहानी अभी खत्म नहीं होती, लिख लिया था ना, लिख लिया था ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सही बता रहा हूं, हर जगह क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में भी आएगा, जेई में भी आएगा, नीट में भी आएगा, गारंटेड है, ठीक है ना। वैसा इसलिए मैं ये टॉपिक लिया हूं। नेक्स्ट देखो 10 kg ब्लॉक की बात करेंगे, FBD फॉर 10 kg ब्लॉक, FBD फॉर 10 kg ब्लॉक। देखें क्या होता है 10 kg पे, 10 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं साहब, हमें वो लिखनी है। तो देखिए भाई साहब देखिए साहब 10 kg पे इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि 10 kg पे जितने सारे फोर्स लग रहे हैं आप लिख दो। तो 10 kg पे सबसे पहला फोर्स तो साहब लगेगा mg, जो हर किसी पे लगता है, ये तो फिक्स ही है। अब कौन सा फोर्स लग रहा है सर, तो अब ध्यान दिए, अब फोर्स लगेगा 10 kg पे नॉर्मल, कौन सा, सरफेस वाला। सरफेस किस पे लगा रहा है, नॉर्मल 10 kg पे, और किधर लगा रहा है, ऊपर। देखिए सरफेस किधर लगा रहा है, ऊपर, N2 नाम दे दिया इसका N2। क्यों, क्योंकि 5 kg भी तो लगाएगा 10 kg पे, 5 kg भी तो लगाएगा 10 kg पे। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात हमने किया था
किया था ना, मींस इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो जैसे हमने 5 kg पे लिखा था कि 10 kg लगा रहा है, वही तो इसका भी तो इस पे लगाएगा, वो भी तो लिखेंगे। लेकिन 5 kg 10 kg पे किधर लगा रहा है, नीचे लगाएगा। 10 kg किधर है, नीचे है ना, तो नीचे लगाएगा, मींस इधर लगाएगा। कितना, N1 लगाएगा। समझ आया। 10 kg पे नेट फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो N1 लग रहा है नीचे, N2 ऊपर, mg नीचे। सिंपल सा। और भी कोई फोर्स है क्या जो 10 kg पे लग रहा है, तो नहीं। और कोई फोर्स है, नहीं। अब देखिए सिंपल सा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, और क्या करूंगा साहब, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये करेंगे अपन कि इस 10 kg को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो सर, मान लो, बेहिचक मान लो सर, आपके लिए तो सब कुछ है। देखिए अब 10 kg पे देखो ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं बताइए जल्दी से, तो साहब N2 लग रहा है। ऊपर कितने लग रहे हैं, N2। नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है नीचे, N1। ध्यान से देखिए नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड N1 लग रहा है और mg लग रहा है। ऊपर कितने लग रहे हैं, तो N2 लग रहा है। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगा, इसको N1 यहां पे लिखिए, अगेन मैं क्या करूंगा, N2 यानी कि ऊपर का फोर्स इक्वल टू N1 प्लस mg नीचे का फोर्स। समझ आया। अब देखिए N1 हमने पहले वाले में निकाला 50, निकाल रखा है हमने 50 प्लस mg। कौन सा m लें, किसका फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं आप, तो 10 kg का निकाल रहे हैं, तो अब 10 kg लिखें भाई साहब। 10 इंटू जी की वैल्यू मस्त एकदम सदाबहार 10 ले लो। जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए ना कि 9.8 लेनी है हमें, तब तक हमारे जीवन में 10 लेते रहो और जीवन को आसान करते रहो। N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 50 प्लस 100 और N2 इक्वल टू आएगा 150 न्यूटन। तो भाई साहब ऐसे होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, ऐसे क्या होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बात। तो ये था आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ब्लॉक सिस्टम के लिए हमने देखा था। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम का ये अगर आप इतना कर ले रहे हो तो अच्छा, आप थर्ड एक और यहां पे डाल लो, ऐसे ही उसका भी निकाल लेना। समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, इतना करने के बाद अगर आपने ढंग से समझा है, थोड़ा सा कोशिश करना, एक और ब्लॉक ऊपर रख के देखना, 3 ब्लॉक वाला। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें और थोड़ी सी कंपेटिटिव ट्रैक पे चलेंगे। ये आज तो बेसिक था, ठीक है ना ये, लेकिन ये बेसिक चीजें ये अपन को स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, जब एक और इसका पार्ट आएगा जिसमें हम कंपेटिटिव इंक्लाइन प्लेन की बातें करेंगे, स्फीयर गोला की बातें करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसकी बातें करेंगे। ये क्लास थी आपकी FBD की, जहां तक आपको ये बेस क्लियर होनी चाहिए। इसके हेल्प से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। कंसेप्ट आपका, मेन फोकस आपका यही है। नेक्स्ट क्लास में जो होगी, जो आए हुए क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उस तरह की होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। और एक और खास बात आपके लिए कि अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना, आपको चीज़ें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, है ना। कितना टाइम लगता है, कुछ टाइम ही नहीं लगता, ना ही कोई आपको कुछ पे करने पड़ते हैं। और अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो हमसे, ठीक है ना। थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें, कोरोना में घर में रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू।